नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में कन्या राशि में शुक्र ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, सूर्य ग्रह गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह के साथ गोचर करेंगे और इनके साथ में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ और सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सेवन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 10th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। 11th हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करते हैं और सूर्य यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके जो सिबलिंग्स हैं उनका जो नेचर है थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, थोड़ा सा वे ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि उनके यहाँ जो नौकर चाकर कार्य करते हैं या उनके जो पड़ोसी हैं वे किसी न किसी बात को लेकर के ईगो में अड़े रहेंगे, कुछ ईगोइस्टिक टाइप होंगे, कुछ ना कुछ उनके मन में अभिमान रहेगा। तो इस समय अंतराल के अंदर उनकी ईगो को बढ़ाना, उनकी ईगो की साइड लेकर चलने से लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, सिंगर है, राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, तो उसके अंदर वे गवर्नमेंट इत्यादि से जुड़ करके, गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके या गवर्नमेंट से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई ऐसा टेंडर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर जो निकलते हैं उन्हें इस समय में लेने से लाभ होगा। और मार्केट में अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, टेलीफोनिकली माध्यम से हो, उनसे मिलना इस समय में आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। प्रयास करें, मार्केटिंग वाले इस समय में प्रयास करें, अपने कार्य को वे आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। अच्छे ऑर्डर की प्राप्ति इस समय में होती उन्हें दिखाई देती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक ये कन्या राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में ही डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर 20 अगस्त से लेकर के 25 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। मार्केटिंग इत्यादि कार्य करने वालों के लिए, जो कमीशन बेसिस कार्य करते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाएंगे, कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो लोग, अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें अब्रॉड पर रहने वाले लोगों से जुड़कर आप कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति के अवसर इस समय बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन ट्रैवल इत्यादि के ऊपर भी खर्च होगा। देखिए, ट्रैवल तो करना पड़ेगा, जब किसी से मीटिंग करने जाएंगे तो ट्रैवल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो जातक इस समय में राइटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, कुछ ऐसा लेख लिख पाएंगे। इस समय ऐसा लेख लिखने के लिए होगा कि जिसकी उन्हें सराहना प्राप्त हो, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें कुछ हेल्प प्राप्त हो, नेम फेम उनका बढ़े। इन सब चीज़ों का लाभ वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ
इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके अगर यहाँ जो नौकर चाकर कार्य करते हैं या जो उनके पड़ोसी हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत प्यार से बात करेंगे, आपके साथ बहुत तरीके से पेश आएंगे, इस सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके यहाँ पर थर्ड हाउस में गोचर करेंगे जो कि डिबिलिटेटेड है। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर ट्रैवल करते समय अपनी लग्जरी चीज़ों को विशेष तौर से केयरफुल रखें, उनकी केयर रखें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या कोई भी, या नकदी, लिक्विड कैश, आप इस सब चीज़ों को केयरफुल रह करके ट्रैवल करेंगे। मोबाइल वगैरह भी आप इस समय में, मोबाइल कहाँ है यहाँ पर है ना मोबाइल, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मोबाइल को मैं इतना नहीं मानता हूँ, परंतु जो लग्जरी की चीज़ें हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इस समय में, और अपना नगद धन, ATM कार्ड वगैरह, अपनी चेकबुक वगैरह, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल रखा जाए। उनके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने व्हीकल के लिए भी केयरफुल रहें। अगर आप कहीं व्हीकल पार्क करते हैं तो उसे अच्छी जगह पार्क करें, अच्छी पार्किंग में, जो ऑथराइज पार्किंग है उसमें पार्क करें, रोड पर पार्क ना करें। हो सकता है व्हीकल या आपका कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसा पता चलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। बाकी यात्रा आपकी सुखद होगी, परंतु यात्रा में ये व्हीकल इत्यादि या गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नगद इत्यादि का खोना, गुम होना, इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर देखी जा सकती है, उससे बचने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने धन के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। धन अगर आप सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसे भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़कर समझकर तब आप डॉक्यूमेंट को साइन करें, तब आप अपना धन निवेश करेंगे तो आने वाले समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय कुल मिलाकर के अपने धन को सेव करने में या उसे लेकर के ट्रैवल करने में केयरफुल रहने के लिए रहेगा। उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं और वहाँ से आपको कोई मोटा अमाउंट कैश में मिला है या चेक में मिला है, तो आप उससे केयरफुल होकर के कंपनी तक पहुँचाएँ। अदरवाइज वो बीच में कहीं इधर उधर हो गया तो दिक्कत फिर आपके लिए बन जाएगी। उसके लिए आप कुल मिलाकर के लग्जरी और मनी के लिए आप केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक मंगल ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, उन्हें मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है किसी के बर्थडे में जाने का अवसर प्राप्त हो, काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे। अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाना। इस समय में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, बॉडी बिल्डिंग करना, इन सब चीज़ों के अंदर भी इनकी रुचि रहेगी। इन सब चीज़ों की तरफ भी लालायित रहेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे इनकी हेल्थ उत्तम रहे और अच्छा भी है। देखिए माइंड के साथ साथ हेल्थ का भी उत्तम होना, एक्टिव होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखिए हार्डवर्क थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा परिश्रम आप करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। समय आपके लिए कुल मिलाकर के उत्तम रहने वाला है, अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी अच्छे व्हीकल के द्वारा भी कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लाभ इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जाने के लिए अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी, परंतु कुछ ना कुछ भागा दौड़ी, कुछ हार्डवर्क करना, किसी कार्य के लिए प्रयास करना, जुनून से लगना, तब जाकर के उन चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। समय अनुकूल है, परंतु हार्डवर्क करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ प्राप्त नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी, तब जा करके कार्य पूर्ण होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी संभावना बनती है कि आपका वीज़ा इस समय में लग जाए, संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक जिनकी एज 50-60 प्लस है और ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर की इच्छा करते हैं, इस समय में उन्हें अच्छे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का सुख प्राप्त होना
वे देख पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। पूजा पाठ करना, रिलीजियस ट्रेवल करना, इन सब चीज़ों के माध्यम से किसी राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ कोई मीटिंग हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, उनसे कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह आपके लिए आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद होना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो किसी प्रकार से इस समय अंतराल के अंदर कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने से बचना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है वहाँ जाएं, खुशी खुशी आए, दुख लेकर के, मुँह लटका करके, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस समय में इस समय को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, तभी जाकर लाभ प्राप्त होगा। घर पे ही पार्टी इत्यादि कर ले, जो कुछ होना है घर में ही हो, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर पब्लिक के अंदर भी अगर आप नेम फेम बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी प्रयास आपको करना पड़ेगा। हाँ, इस समय में आप एक कार्य कर सकते हैं। इस समय में आप जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, जैसे लेबर टाइप जो लोग होते हैं, उनकी आप हेल्प करें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके माध्यम से आपका कुछ नेम फेम बढ़ सकता है। ये काम आप कर सकते हैं, करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं, उन्हें विशेष तौर से अपने बिजनेस, व्यापार इत्यादि के लिए केयरफुल रहना चाहिए। कोई नया एक्सपेंशन करना, कोई भी किसी प्रकार से कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, उससे बचना चाहिए। इस समय अभी रुकने के लिए होगा, इस समय में थोड़ा बचा जाए। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनेता है, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, फैक्ट्री में है, ऑफिस में, जहाँ पर भी है, मैं उसे नहीं कहता कि किसी भी फील्ड में है, पर पॉलिटिक्स अगर आप करते हैं तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आप अगर मार्केटिंग में है तो बहुत बड़ी टीम को हैंडल करके आप अपने कार्य को सिद्ध करा पाएंगे। आपका भाषण इस समय में अति उत्तम रहेगा। आपकी वाणी में प्रभाव होगा। आप बहुत सारे लोगों को भाषण दे करके, समझा करके अपने तरीके से कार्य करा पाएंगे, लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा दिक्कत दिखाई देता है। उनकी माता पिता की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें समय समय अगर कोई डिजीज़ है तो उस समय पर मेडिकल मेडिसिन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। बाकी तो सब ठीक है, आपके लिए तो ठीक है, उनके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, घर के अंदर कोई पूजा पाठ इत्यादि का होना इस समय में आप देख पाएंगे। किसी व्हीकल का प्रयोग करके किसी रिलीजियस ट्रेवल को आप कर पाएँ, इस तरह का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इस समय में आप धार्मिक रहेंगे, आपके घर का माहौल भी धार्मिक रहेगा और रहना भी चाहिए। तभी जाकर के आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 17, 18, 19 सितंबर को, तो यहाँ पर 18-19 सितंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी मेडिकल, मेडिसिन या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल के ऊपर खर्च कराने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने धन को सही प्रकार से यूज़ करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 20-21 सितंबर, तो यहाँ पर 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आप इस समय अंतराल के अंदर आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस का लाभ आप प्राप्त करेंगे। सिंगिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसमें आपको नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त हो, कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर आपको प्राप्त हो। अगर मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो मार्केटिंग इत्यादि के कार्य से भी लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। धन का आवागमन आपके पास होना, अच्छी चीज़ों का उपभोग आप कर पाएँ, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 27-28, तो यहाँ पर 27-28, ये तो मैंने कट किया है, 27-28 सितंबर,
देखिए 27-28 सितंबर का जो समय रहेगा ये आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो इस समय में मैं बोलूँगा कि व्हीकल अपने से ड्राइव ना करें, वो ड्राइवर इत्यादि रखें, और अगर खुद से ड्राइव करते हैं तो बहुत स्लो स्पीड से साइड करके ड्राइव करें ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना देखने को मिले, हर प्रकार की परेशानी से आप बच पाएँ। इसके बाद 29-30 सितंबर, तो 29-30 सितंबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, संतान कंसीव कराने के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जिन जातक के संतान हैं वे इस समय में अपनी संतान के माध्यम से कुछ अच्छा नेम फेम धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संतान का सुख उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो जातक स्टूडेंट है इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई अगर कंपटीशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन डेट में अगर देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आने की संभावना दिखाई देती है, रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा। इस समय में आप अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी, एजुकेशन में आपको तरक्की मिलना, सफलता मिलना, नेम फेम होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए कुल मिलाकर के उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 1-2 अक्टूबर को, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से किसी रोग ऋण शत्रु को देने वाला रहेगा, इनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 3-4-5 अक्टूबर, 3-4-5 अक्टूबर का जो समय होगा ये समय आपको अपने घर के अंदर रह करके व्यतीत करना चाहिए। किसी प्रकार से किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में अपने स्पाउस के साथ नहीं जाना चाहिए, उत्तम समय नहीं रहेगा उनके साथ जाने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, इन डेट्स में ना किया जाए तो उत्तम रहेगा, क्योंकि इन डेट्स में कोई सार्थक रिजल्ट मिलना दिखाई नहीं देता है। मीटिंग पोस्टपोन की जाए और रेस्ट किया जाए, रिलैक्स किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 6-7 अक्टूबर, तो 6-7 अक्टूबर में से 7 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये किसी न किसी प्रकार से आपको, अगर मैरिड है तो आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो। आपका काफ़ी धन स्पाउस के परिवार वालों पर या अपने कुटुंब के सदस्यों के ऊपर खर्च होता है, या आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्च हो जाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद 8-9 अक्टूबर का समय, तो 8-9 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करेंगे, कोई रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं, धन लाभ का आप इस समय में आपको प्राप्त होना। राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ पर आप कार्य करते हैं या उनसे आपकी कोई जान पहचान है, उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, मंदिर इत्यादि जाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कर्म को करना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में अगर आप ओल्ड एज हैं, आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है, तो अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ अपने समय को अच्छी प्रकार से व्यतीत करके लाभ प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 10-11, तो 10-11 में से 11 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको अपने जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो इस डेट को विशेष तौर से अपने बॉस के सामने किसी मीटिंग में ना जाए, कोशिश करें पोस्टपोन करने की। और देखिए अगर करनी ही पड़ती है तो फिर तो क्या ही किया जा सकता है, पर चुप रहने का प्रयास करें, बोले नहीं, जो वे कहें हाँ जी करते रहें तो आपका काम ये निकल जाएगा, एक दिन की बात है। और अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन किया जाए। इस समय में कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर उनके पास ना जाए, सैलरी इंक्रीमेंट की बात इस समय में ना की जाए, प्रमोशन की बात ना की जाए। नहीं तो कोई अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दिखा दिया कि ये कार्य सर इस तरह से करेंगे तो ये बेनिफिट कंपनी को होगा, सर कहेंगे आप ही करके ले आओ, आपके गले ही डाल दिया जाएगा, तो इससे बचना चाहिए इस चीज़ में। और जो अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग ना की जाए तो उत्तम रहेगा। कोई नया प्रोडक्ट इस समय में ऐड नहीं करना चाहिए, लाभ नहीं होगा अधिक करते हैं तो। इसके बाद 12, 13, 14 अक्टूबर, ये समय आपको आपके धन के अंदर किसी न किसी प्रकार से कुछ संचय कराने वाला, कुछ धन सेविंग आप करेंगे, मित्रों के साथ आप आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। आप RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, हो सकता है पहले आपने कुछ लिए हो उसके अंदर चेंज करें, या कोई नई स्कीम के अंदर पैसे को डाल करके बढ़ाने का प्रयास करेंगे, समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ 15-16 अक्टूबर, तो 15-16 अक्टूबर ये समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में थोड़ा सा अपने लिए केयरफुल होकर के चलना चाहिए। आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी फैमिली मेम्बर या अपने रिलेटिव की हेल्थ के लिए मेडिसिन पर खर्च हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक रहेगा। हाँ, अगर आप इन डेट्स में एब्रोड ट्रैवल करते हैं तो अपने, जैसे मैंने बताया, अपने लग्जरी चीज़ों को आप सेव करके, सुरक्षित करके आप ट्रैवल करेंगे तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए तो सही रहेगा। तो ये था मून का ट्रांजिट के बारे में। अब हम बात करेंगे व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करते हैं कुछ रेमेडी के बारे में। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए ताकि आपका इस समय अच्छा रहे। तो पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा, 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। इस दिन सभी को अपने अपने पितरों की शांति के निमित्त कुछ ना कुछ दान इत्यादि करना चाहिए, भोजन इत्यादि दान करना चाहिए।
और विशेष तौर से इस समय में गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपके पितरों से आपको ब्लेसिंग प्राप्त हो सके। और आपका अगर बर्थ चार्ट में भी किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है तो उससे आपको रिलीफ प्राप्त हो और आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो, ताकि आपका जीवन उत्तम हो पाए। इसके आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्र प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी का पूजन रहेगा। 4 अक्टूबर को महानवमी का पूजन होगा और 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत, 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत, 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो ये थी व्रत और पर्वों के बारे में जानकारी। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि रेमेडी की कि क्या उपाय किया जाए ताकि इस समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी फेस करने को ना मिले। देखते हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको एक ताज़ी रोटी सिकवा करके उसके ऊपर देसी घी और थोड़ा सा गुड़ रख करके वो आपको नंदी को खिलानी चाहिए। जो नंदी मिल जाते हैं उसे आपको खिलानी चाहिए। ठंडी करके खिलाएं, गरम ना खिलाएं। कभी गरम गरम खिला दें, वो हेल्थी भी बहुत होता है। तो नंदी को अगर आप रोटी खिलाएंगे तो आपके इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप बच पाएंगे और आपका इस समय आनंदित रहेगा। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।